नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जीज के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर मिलिंद देवड़े जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मिलिंद देवड़े जी, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एलर्जीज के बारे में। डॉक्टर, हम कई बार सुनते हैं, बहुत लोग हमसे कहते हैं कि हमें इस चीज की एलर्जी, हमें धूल की एलर्जी है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये एलर्जी होती क्या है। बराबर एलर्जी शब्द हम दिन के कॉमन डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। उसको हर वक्त यूज करते हैं, मुझे ये चीज की एलर्जी है, वो चीज की एलर्जी, ये नहीं होता है। लेकिन एग्जैक्टली एलर्जी का मतलब क्या है, ये समझाना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग घर से अगर निकलते थे तो हमारा मुंह खुला है, नाक खुली है, कभी कभी स्पेक नहीं यूज करते, आपकी आंख खुली है, तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पोलन ग्रीन्स, डस्ट या फिर जो भी कचरा जाता है, इसको एक बॉडी रिएक्शन देती है। वो रिएक्शन एक सादी रिएक्शन रही तो हमारे बॉडी को कुछ भी परेशानी होनी नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रतिकार शक्ति उसको एक्सेस में रिएक्शन देती है, एक्सेसिव रिएक्शन देती है, ज्यादा की रिएक्शन देती है, तो फिर उस चीज को हम लोग एलर्जी कहते हैं। और फिर इसके वजह से बहुत से प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकते हैं। ये मेन एलर्जी का है कि जो बॉडी को मालूम होता है कि दिस आर, ये रोज के रेगुलर के हमारे फ्रेंड्स है, जी जैसे पोलन ग्रेन्स है, बट बॉडी उसको कुछ जीवाणु, विषाणु या कुछ और समझ के जो रिएक्शन देती है, जो प्रतिकार शक्ति रिएक्शन देती है, उसको जनरली हम लोग एलर्जी कहते जी डॉक्टर, एलर्जीज के कई प्रकार होते हैं, ये तो हमने सुना है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। हैं। देखो, सिंपल वे से अगर अपन एलर्जी देखा जाए तो आंख में कुछ डस्ट भी चला जाए तो आंख का रेडनेस हो जाना, आंखों में से पानी आना। फिर पोलन ग्रेन्स है, या फिर कुछ डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, या फिर आपके घर में अगर पेट डॉग्स है या बर्ड्स है, उनके फीदर्स है, उसकी वजह से जनरली नॉस्ट्रिल में आपको एक राइनोरिया, जैसे नाक में से पानी आना, आंख रेड हो जाना, सर्दी खांसी बार बार होना, ये चीजें होती है। तो अगर आप एलर्जी की चीज देखा जाए तो आपके आंखों से लेके, नाक से लेके, इवन आप फूड भी अलग प्रकार का खाते हो तो फूड की वजह से हो सकता है। अगर स्किन में कोई चीज बार बार रब होती है, अभी किसी को कॉटन से कुछ एलर्जी है और स्किन गेट रब ऑन द कॉटन, देन इवन दे कैन हैव द एलर्जी। ये आप उसके शरीर के अवयव अनुसार हर एलर्जी का विभाजन कर सकते हो कि ये नाक से होने वाले, सर्दी से, मुंह से होने वाले। अगर साइंटिफिक वे में बोले जाए तो उसको एलर्जी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टाइप 1 जो रिएक्शन होती है, जो एलर्जी होती है, वो महाभयंकर रिएक्शन होती है। उसको इंग्लिश में एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। जैसा सबने सुना होगा कि पेनिसिलिन करके मेडिसिन थी, जी पेनिसिलिन से लोगों को एनाफाइलेक्सिस होता है, तो वो जानलेवा भी एलर्जी दे सकती है। बाद में टाइप 2 एंड टाइप 3 आर माइल्ड, जैसे हमारे घर में कुछ हे फीवर हो जाता है डस्ट की वजह से, तो दिस टाइप ऑफ की रिएक्शन होते हैं। कुछ सीरम सिकनेस होते हैं। और टाइप 4 जो रहती है वो डिलेड टाइप की रिएक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में देखते हैं। तो ये अगर साइंटिफिकली देखे जाए तो एलर्जी के ये टाइप्स है, टाइप 1, 2, 3, 4। और अगर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से देखा जाए सिंपल वे में, तो स्किन में होने वाली एलर्जी, आंखों में होने वाली, या नाक में होने वाली, या फूड से होने वाली एलर्जी, जिसमें आपको उल्टी जुलाब हो सकता है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपन एलर्जी को डिवाइड कर सकते जी डॉक्टर, हमें एलर्जीज क्या जन्म से होती है या फिर बाद में कुछ कारणों की वजह से ये एलर्जीज हमें हो जाती है। हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जर्म से होने वाली एलर्जी। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो जर्म्स है जिसे हमें कृमि कहते हैं, या फिर कीड़ा कहते हैं कि पेट में बच्चों के कीड़े हो गए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से होते हैं, लेकिन वो आते हैं डस्ट के थ्रू। और डस्ट के थ्रू जब भी आपको ये, इनको इंग्लिश में पैरासाइट्स और हिंदी में कीड़ा या कृमि बोलते हैं, तो ये जब भी आपके पेट में जाएंगे, इनका जब भी बॉडी रिस्पॉन्स देगा तो बॉडी इनकी अगेंस्ट में
एक अलग प्रकार की इम्यूनिटी देती है जिसको आईजीई प्रकार की इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये इम्यूनिटी में होता क्या है कि उसको स्किन पे रैशेस आना, इचिंग होना, ये चीजें बहुत कॉमन मिलती है जो पैरासाइटिकल इन्फेक्शन में और कृमि की वजह से मिलती है। और जनरली जो बच्चे मतलब खेले हुए या मैले हाथों से अगर वो कुछ फूड खा लेता है, पेट के अंदर चला जाने के बाद बॉडी उसको फाइंड आउट करती है कि ये फॉरेन बॉडी, तो उसके रिमूवल के लिए एक बॉडी जो रिएक्शन देती है, उसको आप एलर्जी बोल सकते हो, जिसको अपन इजीली आईजीई लेवल या यूसिनोफिलिक लेवल करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चे को पैरासाइटिकल प्रॉब्लम है क्या। जी। डॉक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ खाने के पदार्थों की वजह से भी हमें एलर्जी होती है, उनकी भी एलर्जी होती है, जैसे कि मूंगफली हो गई या फिर और कोई ऑयल हो गया। तो क्या ये एलर्जीज हमें जन्म लेते ही होती है, हम जब बच्चे होते हैं तब से होती है, या फिर बाद में कुछ कारणों की वजह से ये एलर्जीज हमें हो जाती है? देखो, हम लोगों का जो इंटेस्टिनल ट्यूब है या जो अतड़िया है, जो मुँह से चालू होके नीचे गुदद्वार तक रहती है, वो 6 मीटर की ट्यूब है। इसमें हम जो भी खाते हैं तो शुरुआत से ही जो सलाइवेशन होता है, तो ये एक डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है। ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो पहले इसका क्रशिंग होता है, ये जो भी फूड आप खाते हैं इसका क्रशिंग होता है। फिर जो आपके म्यूकोजल लेयर्स हैं, वो उसको एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करती है। कुछ-कुछ बच्चों में बचपन से ही जैसा एक लैक्टोजेन है, जो एंजाइम लगता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर सके, तो उसकी एंजाइम की पहले से ही कमतरता होती है। वो कमतरता होने के बाद ये बच्चे मिल्क के लिए इंटॉलरेंस रहते हैं। इनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है कि जिसमें कुछ प्रकार का ग्लूटेन या कुछ प्रकार का पर्टिकुलर फूड खाने के बाद उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो आपको एक लूज मोशन हो जाएगा। फिर लॉट्स ऑफ फूड्स ऐसे हैं कि अभी जो नए आए हैं मार्केट्स में, जो बच्चे खाते हैं, बहुत हॉट स्पाइसी रहते हैं, चाइनीज आइटम्स है, उनके कुरकुरे है, ऑल दिस, ये सब बहुत ह्यूज एसिडिटी क्रिएट करते हैं। एक बार आपको ह्यूज एसिडिटी हो जाए तो आपको डेफिनेटली वोमिटिंग होना है, एसिड रिफ्लक्स होना है, लूज मोशन के या जुलाब के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जुलाब होने की वारंवारता बढ़ जाती है। तो ये जो बोलते हैं हम लोग, तो दीज आर द, ये सब फूड एलर्जी में ही आता है कि अगर एक विशिष्ट प्रकार का, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हर वक्त कहती है कि आप एक शाकाहारी खाना खाओ और एक बैलेंस डाइट खाओ। प्रोटीन का पार्ट, फैट का पार्ट और कार्बोहाइड्रेट का पार्ट इतना होना चाहिए। ये जब छोड़ के हम लोग कुछ तो भी एक ऑयली, फैटी या जो वड़ा पाव है जो रिपीटेड वहाँ पे बॉयल किया जाता है और लास्ट में आपको और गरम करके दे दिया जाता है तेल में तल के। तो वो जो फैट होता है वो बहुत सैचुरेटेड हो जाता है। तो ये सब हार्मफुल चीजें बॉडी नहीं डाइजेस्ट करती है। बॉडी इसके अगेंस्ट में एक आपको पर्टिकुलर रिएक्शन देती है और फिर आप बोलती है कि नहीं, मुझे ये चीज से फूड एलर्जी, ये चीज से फूड एलर्जी है। लेकिन ये चीजें आपको प्रमाण में रखना बहुत जरूरी डॉक्टर, हम कई बार देखते हैं कि हमें स्किन के भी कई प्रकार की एलर्जीज हो जाती है। हमें स्किन पर दाने दाने दिखाई देने लगते हैं, या फिर कुछ पिंपल्स जैसी चीजें दिखाई देने लगती है। तो ये स्किन एलर्जीज किन वजहों से होती है? देखो, स्किन एक हमारे बॉडी का कवरिंग है, जो हमें हर वक्त प्रोटेक्शन देता है कि कहीं धूप है, गर्म है, ठंड है, ये चीज़ों से एक नेचुरल प्रोटेक्शन आपको दिया गया हुआ है। लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी है कि जो टाइप 4 या 4 पद्धति की या चौथे पद्धति की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपके स्किन में पैदा कर सकती है। तो वैसा करने के बाद एक नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में या फिर हम जो बोलते हैं कि इसको अम्लपित्ती हो गई है, जैसा मतलब ज़्यादा एसिडिटी हो गए, तो पीच जैसा एक खुजली जैसा आता है। बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स या कोई भी एसिडोटिक पदार्थ एक प्रमाण से बढ़ जाता है, तो स्किन में इचिंग होना, खुजली होना या एलर्जिक रिएक्शन होना, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें आपका मेनली डाइटरी हैबिट्स या बहुत बार पेन किलर खाना या आउटसाइड फूड या फिर बहुत हेवी फास्टिंग, या फिर यू आर अंडर स्ट्रेस, स्टेरॉइड है कुछ चालू आपको, या फिर पेशेंट कुछ कैंसर की दवा ले रहे हैं, तो ऐसी चीजों में जो भी मेडिसिन एकदम हेवी है या फिर जो देना भी जरूरी है, ऐसे इसमें ये रिएक्शन बहुत, स्किन रिएक्शन बहुत कॉमनली देखी जाती है।
या चमड़ी की जो खुजली वगैरह है वो बहुत कॉमनली देखी जाती है। जी। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सभी प्रकार की एलर्जीज है, उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसा देखा जाए ना तो ये शादी का लड्डू है, खाओ तो भी मजा है, ना खाओ तो भी मजा है। तो सेम इज विद एलर्जी, आप कुछ खाते हो और वो चीज से आपको रिएक्शन होती है तो यू आर हेल्पलेस। आपके पास एक ही चीज बचती है, उसको अवॉइड करो। तो जैसे जी। शादी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वैसे बॉम्बे के पोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते हो, जी। बोलन रेन को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप पानी को अवॉइड नहीं कर सकते, आप सीजन को अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम है कि पर्टिकुलर कि बहुत से लोग बोलते हैं, "सर मुझे ये चीज़ की एलर्जी है, मुझे ये खाने से ना ये गड़बड़ हो जाती है, मुझे ये कपड़े पहनने से शरीर पे खुजली हो जाती है, मैं अगर भूखा रहता हूँ तो मुझे सीवियर एसिडिटी होती है।" तो ये सिंपल सिंपल नुस्खे हैं कि आप इनको अवॉइड करो। सेकंड है, आपके घर में अगर पेट एनिमल है, तो पेट एनिमल को थोड़ा अवॉइड करना या घर के दूर रखना ही अच्छा है। कि पेट के एनिमल से जस्ट एलर्जी नहीं, बहुत सी बीमारियाँ भी हो सकती है। वेदर वो डॉग है, कुत्ता है या बिल्ली है, लेकिन वो प्रॉब्लम कर सकता है। उसके सिवा जहाँ आपको चांसेस है कि बर्ड्स है, एनिमल्स है या उनके फीदर्स का प्रॉब्लम है या फिर बहुत हेवी पोल्यूशन है आपके एरिया में, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपको अगर नोज़ का एलर्जी है, तो कोशिश करो कि आप घर से निकलो तो थोड़ा मास्क वगैरह रखने की कोशिश करो, स्पेक्ट पहनने की कोशिश करो, बाहर का फूड अवॉइड किया करो। जो कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल है, जैसे आप अगर मुंबई में है, तो सिंपल कॉटन हल्के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। जीन्स वगैरह टाइट कपड़े ये चीज़ें अवॉइड कीजिए कि आपको पसीना ना आवे और उसकी वजह से स्किन रिएक्शन ना हो। तो फर्स्ट बेसिक चीज़ जो बनती है एलर्जी में कि एलर्जी को आपको अवॉइड करना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि एलर्जी में जो भी बॉडी रिलीज़ करती है उसे हम हिस्टामिन बोलते हैं, हिस्टामिन। तो वो हिस्टामिन को ट्रीट करने के लिए फिर कुछ गोली आती है जिसको एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। जैसे आपने एविल नाम सुना होगा, फिर लॉट ऑफ टैबलेट है, सेट्रिजिन आई, फिर कुछ नवीन नया बिलाग्रा वगैरह आया या लॉरिट्रिडिन आया। तो ये सब जो मेडिसिन्स है ये डेफिनिटली आपको हेल्प करती है। और इसके भी सिवा आगे जाके हम ये एलर्जी टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसपे प्रॉपर एक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।